मध्य प्रदेश पुलिस, देशभक्ति, जन सेवा। बारह वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला महापर्व है सिंहस्थ। सिंहस्थ यानी जन जन की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का एक विशाल धार्मिक मेला। एक ऐसा उत्सव जिसमें प्रत्येक जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। सिंहस्थ एक बहुत अच्छा मध्य प्रदेश का प्रयोग था। मैं समझता हूँ सिंहस्थ 2004 के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस ने जिस तरीके से व्यवस्था को अपने हाथ से संभाला, सजाया और इस सफल सिंहस्थ कराया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। एक महीने के सिंहस्थ के लिए 15 दिन पहले से पुलिस कर्मियों को बुलाकर मध्य प्रदेश के उच्च अधिकारियों ने जिस प्रकार से प्रशिक्षण दिया, उसका ही परिणाम था कि आने वाले साधुओं ने, संतों ने, महामंडलेश्वर ने ये कहा कि हमने अनेक मेले देखे हैं, हमने अनेक कार्यक्रम में गए, पर मध्य प्रदेश जैसी पुलिस हमने नहीं देखी। एक संत ने तो यहाँ तक कह दिया कि मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशिक्षण के लिए अन्य प्रदेशों में भेजें। वास्तव में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रणाम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर किसी भी पुलिस के लिए कोई भी संत इस प्रकार की बात नहीं कह सकता जिस प्रकार की सिंहस्थ की व्यवस्था के दौरान हमारे मध्य प्रदेश में साधु संतों ने कही है। कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो जनता के द्वारा, जनता की बड़ी उपस्थिति में हो, उसमें क्राउड मैनेजमेंट आज के समय में एक बहुत ही महती व्यवस्था और महती चर्चा का विषय होता है। पुलिस की जवाबदारी होती है कि लोगों के जान माल की रक्षा हो, कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो। व्यवहार एक अलग चीज़ है, पर साथ में व्यवस्था में हाईटेक व्यवस्था करना वो एक अलग चीज़ है। दोनों में मध्य प्रदेश पुलिस सिंहस्थ 2004 की व्यवस्था के दौरान सफल हुई है। सिंहस्थ के इतिहास पर यदि दृष्टि डालें तो सामने आती है एक कहानी। इसकी पृष्ठभूमि देवों, दानवों का समुद्र मंथन और उसमें से निकले 14 रत्नों में से एक अमृत के बंटवारे को लेकर युद्ध की रही है। चूंकि देव दानवों के बीच युद्ध 12 दिन तक चला था और देवलोक का एक दिन पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर माना जाता है, इसलिए 12 सालों में एक बार सिंहस्थ मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार देव दानवों के बीच अमृत कुंभ को लेकर हुए संघर्ष में पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में प्रवाहित होने वाली नदियों गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती, हरिद्वार में गंगा, नासिक में गोदावरी और उज्जैन में क्षिप्रा नदी में अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। इन चारों स्थानों पर 12 सालों में एक बार कुंभ का महापर्व मनाया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व माना गया है स्नान का। सिंहस्थ 2004 पुलिस का इंतजाम बहुत प्रभावी रहा, माकूल रहा और पुलिस का जो यात्री वहाँ पे दर्शनार्थी आए, उनके साथ जो व्यवहार पुलिस का रहा, वो भी आगे आने वाले अनेकों वर्षों तक याद किया जाता रहेगा। इस दौरान जो हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया, उस कंट्रोल रूम के जरिए क्राउड मैनेजमेंट के जो लेटेस्ट टेक्निक्स थे, उनका उपयोग करते हुए जिस तरह से क्राउड को मैनेज किया गया, उसको नियंत्रण किया गया, वो बहुत ही प्रभावी रहा, बहुत ही सराहनीय रहा। इसमें जो प्रशिक्षण पुलिस के जो 15,000 अधिकारी और कर्मचारी लगे थे, उनको लगातार 1 वर्ष का जो प्रशिक्षण दिया गया, उस प्रशिक्षण का इतने अच्छा रिजल्ट आया, सफलता आई कि जो व्यवस्थाएं इस सिंहस्थ के दौरान महीने भर तक चली,
वो न केवल संतुष्ट करने वाली थी बल्कि बहुत ज़्यादा उसकी सराहना भी लोगों ने खुले मन से, खुले दिल से की। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा दिनांक 5 अप्रैल 2004 से बैसाख पूर्णिमा दिनांक 4 मई 2004 तक चलने वाले इस महापर्व की तैयारी लगभग 3 साल पहले से ही जिला पुलिस उज्जैन ने आरंभ कर दी थी। भीड़ प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा एवं अखाड़ों का सामंजस्य जैसी चुनौतियां जहां पुलिस विभाग के समक्ष उपस्थित थीं, वहीं क्षिप्रा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को उचित व्यवस्था सुलभ कराना भी उसकी प्राथमिकता में शामिल था। उज्जैन कुंभ में 1 माह के दौरान करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालु आए। सोमवती अमावस्या 19 अप्रैल को करीब 35 लाख श्रद्धालु और अंतिम शाही स्नान 4 मई व 5 मई को करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने क्षिप्रा मैया में स्नान किया। सभी योजनाओं का विस्तृत अध्ययन कर व्यय संबंधी आकलन तैयार कर मध्य प्रदेश शासन से स्वीकृत कराया गया। बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को क्षिप्रा तट पर स्थित घाटों पर स्नान करवाकर सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए क्षिप्रा के पूर्वी तट पर रामघाट की लंबाई बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई। रामघाट तक पहुंचने वाले सभी मार्गों की क्षमता का आकलन कर चौड़ीकरण कराया गया। साथ ही सड़क, पुल और घाट के नवनिर्माण तथा नवीनीकरण के बारे में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। रामघाट और मेला क्षेत्र के नजदीकी क्षेत्रों तक वाहनों को पहुंचाने और पार्किंग के लिए सर्वे करने के बाद पार्किंग लॉट्स को भी चिन्हित किया गया। वर्ष 2001 के इलाहाबाद कुंभ और 2003 में नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ के दौरान गई उज्जैन पुलिस ने अपने अनुभवों का समावेश सिंहस्थ 2004 में किया। देश भर से आने वाले साधु संतों और उनके अखाड़ों से समन्वय बनाए रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। इसे भी एक कार्य योजना के माध्यम से बड़ी कुशलता से पूरा किया उज्जैन पुलिस ने। सिंहस्थ ड्यूटी में आने वाली फोर्स के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, आवास, आवागमन व्यवस्था के लिए बृहद कार्य योजना बनाकर उसे साकार रूप दिया गया। इसके अलावा राजपत्रित अधिकारियों के लिए नीलगंगा थाना परिसर में 24 कमरों वाले आवासीय भवन, अराजपत्रित मैस और राजपत्रित अधिकारी मैस सभी निर्मित कराए गए। सिंहस्थ जैसे महत्वपूर्ण आयोजन में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखकर 1.5 साल पहले से ही प्रदेश के आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का चयन कर पुलिस मुख्यालय स्तर पर तय किए गए मापदंडों के आधार पर 6 दिवसीय प्रशिक्षण में उन्हें प्रशिक्षित किया गया। सिंहस्थ पूर्व प्रशिक्षण के लिए टीओटी प्रशिक्षण दल बनाकर जिले में पदस्थ और पूर्व में सिंहस्थ में कार्य कर चुके अधिकारियों कर्मचारियों को भी खास प्रशिक्षण दिया गया। सिंहस्थ पूर्व प्रशिक्षण के दौरान महाकुंभ की आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी देने के उद्देश्य से विद्वानों के व्याख्यानों को भी माध्यम बनाया गया। लगभग 8000 जिला पुलिस बल, एसएएफ एवं नगर सेना के अधिकारी कर्मचारी को दिए गए प्रशिक्षण में मुख्य रूप से मेला क्षेत्र, उज्जैन की भौगोलिक जानकारी भी शामिल थी। इन्हें मैदानी भ्रमण और क्लासरूम के माध्यम से बताया गया। बाहर से आने वाले बल को उज्जैन शहर से परिचित कराने के लिए दिक्कतों से निजात दिलाने के लिए एक कोर ग्रुप का गठन भी किया गया। सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए उज्जैन कुंभ को जाना जाएगा वो था पुलिस कर्मचारियों का बर्ताव। 15,000 पुलिस कर्मचारी जो कि अलग अलग यूनिट्स से यहाँ पर आए थे, लेकिन उन सबके ऊपर इतना अच्छा आध्यात्मिक प्रभाव उज्जैन का था, कुंभ का था,
कि उन्होंने सभी श्रद्धालुओं के साथ में बहुत विनम्रता के साथ में व्यवहार किया। कई संतों ने तो ये भी कहा कि पुलिस कर्मियों के पैर छूने की इच्छा होती है। कई संतों ने ये कहा कि पूरे देश की पुलिस को उज्जैन में आकर और मध्य प्रदेश पुलिस से प्रशिक्षण लेना चाहिए। इसके कारण से पूरे देश से आए श्रद्धालुओं से पुलिस को बहुत प्रशंसा मिली और बहुत अच्छी छवि मध्य प्रदेश पुलिस की पूरे देश में गई। सिंहस्थ 2004 के दौरान पुलिस कर्मियों के मृदु एवं विनम्र व्यवहार को जन जन ने तहे दिल से सराहा। पुलिस वालों का व्यवहार बहुत विनम्र है और इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। सिक्योरिटी वाइज भी बहुत अच्छा है, बाकी रोड्स वगैरह पे भी अच्छा, काफ़ी सिक्योरिटी अच्छी है। पुलिस वालों का व्यवहार ठीक है, बाहर की पुलिस भी जो आई है उससे संतुष्ट है हम लोग, यहाँ के लोग। बहुत ही अच्छा है, सबका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है एंड इट्स वेरी एक्सीलेंट। पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वेरी नाइस। 1.5 साल तक दिए प्रशिक्षण का ही ये प्रतिफल था कि पुलिस कर्मियों ने श्रद्धा, विश्वास, मेहनत और लगन से कठिन ड्यूटी को धैर्य के साथ संपादित किया। साधु संतों का कहना था कि पूरे देश की पुलिस को मध्य प्रदेश पुलिस से विनम्रता और सद्व्यवहार का प्रशिक्षण लेना चाहिए। मेला प्रबंधन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कुल 36 थानों में संपूर्ण क्षेत्र को बांटा गया। थानों के ऊपर 16 सेक्टर, 8 जोन और 4 रेंजों का निर्माण किया गया। थाने का प्रभार निरीक्षक स्तर, सेक्टर का प्रभार उप पुलिस अधीक्षक स्तर, जोन का प्रभार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर और रेंज का प्रभार कमांडेंट स्तर के अधिकारी को दिया गया। अन्य व्यवस्थाओं के लिए स्थानीय अधिकारियों का एक कोर ग्रुप बनाया गया। जन जन के आकर्षण का केंद्र सिंहस्थ के शुरू होने के 15 दिन पहले से सभी थानों, सेक्टर कार्यालय, जोनल कार्यालय और रेंज कार्यालयों ने कार्य करना आरंभ कर दिया था। जिला पुलिस बल, नगर सेना, विशेष सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बल के अधिकारी कर्मचारियों ने मैदानी भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी भीड़ प्रबंधन। 2.5 करोड़ व्यक्ति, जिनमें से 50 लाख एक दिन में आ रहे हों, वो सुरक्षित रूप से आ जाएं, चले जाएं, कोई दुर्घटना न घटे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस ने 2 वर्ष पूर्व से तैयारियां आरंभ कर दी थी। घाटों की लंबाई बढ़ाई गई थी। सभी घाटों में आने व जाने के रास्ते निर्धारित किए गए थे। सभी मार्गों को एकांगी मार्ग बनाया गया था। ये सुनिश्चित किया गया था कि कहीं भी क्रॉसिंग्स, भीड़ एक दूसरे को कहीं पे न काटे। बहुत बड़े इलाके में होल्ड अप, बैरिकेड्स, ड्रॉप गेट्स इत्यादि लगाए गए थे। कुछ स्थानों पर भीड़ एक दूसरे को न काटने पाए, इसके लिए बॉक्स कल्वर्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसमें आने वाली भीड़ ऊपर से जा रही थी और जाने वाली भीड़ नीचे से निकल रही थी। सिंहस्थ में उमड़ने वाले जन सैलाब की व्यवस्था सुचारू बनाने के लिहाज से रामघाट, महाकाल मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर होल्ड अप, बैरिकेड्स, ड्रॉप गेट्स बनाए गए और जनता के साथ दुर्घटना को रोकने के लिए बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण कराया गया। पोस्टर, बैनर, बुकलेट्स, पंफलेट्स, अखबार, टीवी और रेडियो के माध्यम से सिंहस्थ व्यवस्था संबंधी खास निर्देशों का प्रचार प्रसार किया गया और इस प्रयास से पुलिस आम जनता तक अपनी बात सफलतापूर्वक पहुंचा सकी। रामघाट के निकट राणोजी छतरी पर अत्याधुनिक कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां 150 अधिकारी कर्मचारियों का बल सीसीटीवी, उद्घोषणा सिस्टम, वायरलेस और टेलीफोन के द्वारा मैदानी ड्यूटी कर रहे अधिकारियों से संपर्क स्थापित किया जा सकता था। उज्जैन कुंभ में हमने अत्याधुनिक तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का प्रयत्न किया और इसे बहुत सफलतापूर्वक इस्तेमाल भी किया। क्राउड मैनेजमेंट के लिए हमने 20 स्थानों पर क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरास लगाए थे, जिनका फीड कंट्रोल रूम में मिलता था और कंट्रोल रूम में बैठे बैठे हम पूरे शहर का, पूरे मेला क्षेत्र का परिदृश्य देख पा रहे थे और ये सुनिश्चित कर पा रहे थे कि कहीं भी यदि भीड़ का दबाव बढ़े तो हम भीड़ को खाली स्थानों पर डाइवर्ट
कर सकें। इसके अतिरिक्त पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो हमने लगाया था वो लोकली तो कंट्रोल था ही, सेंट्रली भी कंट्रोल था। हम कंट्रोल रूम से बैठे बैठे उन सभी जगहों को एड्रेस कर पा रहे थे, उन सभी जगहों पर उद्बोधन कर पा रहे थे जो जगह हमें सीसीटीवी कैमराज में दिखाई दे रही थी। 11 चैनल का एक लेटेस्ट रेडियो ट्रंकिंग सिस्टम इस सिंहस्थ के लिए प्राप्त किया गया था और सिंहस्थ में हमने 11 अलग अलग ग्रुप्स पर कम्युनिकेशन किया। करीब 1100 रेडियो सिंहस्थ में इन्वॉल्व थे और बहुत ही प्रभावी कम्युनिकेशन इस ट्रंकिंग रेडियो के जरिए किया जा सका। एक कंट्रोल रूम था जिसमें कि 11 ऑपरेटर्स हेडफोन्स और माइक्रोफोन्स लगाकर बैठे हुए थे और वो लगातार पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे। खोया पाया केंद्र जो हमने निर्मित किए वो भी अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित थे। 21 जगहों पर कंप्यूटर टर्मिनल लगाए गए थे जो कि इंटरनेट के ज़रिए और नेटवर्किंग के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्टेड थे। कहीं भी कोई व्यक्ति खोता या पाया जाता था तो उसकी जानकारी और फोटोग्राफ इन कंप्यूटरों के ज़रिए एक दूसरे को ट्रांसमिट हो जाती थी। क्राउड मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। उज्जैन में प्रवेश के लिए 10 एंट्री पॉइंट्स हैं, 6 रोड्स और 4 रेलवे लाइनें। इन सभी एंट्री पॉइंट्स से हर घंटे इस बात की जानकारी सेंट्रल कंप्यूटर को, सेंट्रल कंट्रोल रूम को दी जाती थी कि कितने वाहन और कितने व्यक्ति अंदर आ रहे हैं और कितने व्यक्ति बाहर जा रहे हैं। इसी के पास स्थापित विशाल सभागृह में ड्यूटी के बारे में ब्रीफिंग डीब्रीफिंग भी की गई। कंट्रोल रूम के द्वारा रामघाट, दत्त अखाड़ा, महाकाल मंदिर एवं लालपुल होल्डअप जैसे संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी लगाकर वहां की भीड़ का आकलन भी किया जाता रहा। अधिक भीड़ होने की स्थिति में डायवर्शन प्लान का पालन भी कराया गया। उज्जैन में उपस्थित जनसमुदाय का सही आकलन करने के लिए क्राउड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में यात्रियों की संख्या के आंकड़े को फीड किया गया। खोया पाया के लिए अत्याधुनिक कंप्यूटर तकनीक का इस्तेमाल किया गया और इसके माध्यम से 350 से ज्यादा खोए व्यक्तियों को उनके परिजनों से मिलाया जा सका। इसी प्रकार पानी में डूबने से बचाने के लिए गहरे पानी में बैरिकेड्स लगाए गए और 1000 तैराक तथा नाव रखी गई। यातायात प्रबंधन और जाम की स्थिति से बचने के लिए शहर के नजदीकी क्षेत्रों में विशाल सैटेलाइट टाउन भी निर्मित कराए गए। जहां करोड़ों श्रद्धालुओं को सिंहस्थ महाकुंभ में आना था तो लाखों वाहन भी यहां आने वाले थे। इसके लिए पूर्व से ही हमने बहुत तैयारियां की थी। हमने आकलन किया था कि किस रोड से कितने वाहन आएंगे, उनकी पार्किंग के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होगी और शहर के बाहर प्रत्येक रोड पर एक बड़ा सैटेलाइट टाउन बनाया गया था जिसमें कि आने वाले अनुमानित सभी वाहनों को पार्क कराया जा सके। इसके अलावा वाहनों के लिए हमने एक डायनेमिक डिसीजन मेकिंग रखी थी। जब भी लगता था कि मेले में वाहनों का दबाव कम है तो हम प्राइवेट वाहनों को मेले के बहुत करीब तक आने दिया करते थे और जब भी ये लगता था कि वाहनों का दबाव बढ़ रहा है तो उन्हें बाहर सैटेलाइट टाउन्स पर ही रोक लिया करते थे। शहर के अंदर और मेला क्षेत्र में घूमने के लिए मास ट्रांजिट यानी कि लोक परिवहन के वाहनों की व्यवस्था की गई थी। करीब 500 वाहन, मिनी बस, जीप्स, टेम्पो इत्यादि यहाँ पर उपलब्ध थे जिसके द्वारा श्रद्धालु एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बड़ी आसानी से जा पा रहे थे। सिंहस्थ के आरंभ से 10 दिन पहले से साधु संतों के अखाड़ों द्वारा नगर प्रवेश अर्थात पेशवाई जोर शोर से निकाली गई। इस दौरान भी माकूल पुलिस व्यवस्था की गई थी। इसके साथ साथ पंचक्रोशी यात्रा के पड़ाव स्थल एवं उप पड़ाव स्थलों पर भी सभी सुविधाओं के साथ अनिवार्य सुविधाएं भी मुहैया कराई गईं। इस यात्रा में लगभग 5 लाख यात्रियों ने कुल 118 किलोमीटर की पदयात्रा की। इस महापर्व के दौरान विशाल जनसैलाब का उज्जैन शहर में आना और उस दौरान कोई यातायात जाम की स्थिति निर्मित नहीं होना और किसी अप्रिय घटना का नहीं होना भी पुलिस की बेहतरीन व्यवस्था का ही परिणाम रहा। सिंहस्थ 2004 के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का जो वातावरण था वो बड़ा मुश्किल था। बहुत सारी आतंकवाद की घटनाएं घटित हो चुकी थी
और इस बात की बहुत बड़ी आशंका थी कि सिंहस्थ को, जो कि एक हिंदू समागम है जिसमें कि करोड़ों यात्री आते हैं, आतंकवाद का निशाना बनाया जा सके। इसके लिए हमने बहुत वृहद तैयारियां की थी। देश की सभी इंटेलिजेंस एजेंसी से हमारा कोऑर्डिनेशन था। करीब 1 साल पूर्व से उज्जैन के सभी घरों का सर्वे कराया गया था। जो भी नए किराएदार आ रहे थे उनकी जानकारी रखी जा रही थी, जो भी नए नौकर आ रहे थे उनकी जानकारी रखी जा रही थी, और होटल्स और लॉजेस में रुकने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित की जा रही थी। एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरक्षा का पद अलग से निर्मित किया गया था। हमने लेटेस्ट बॉम्ब डिटेक्शन और डिस्पोजल इक्विपमेंट्स सिंहस्थ के लिए ख़रीदे थे। इसके अलावा 30 डॉग्स, स्नाइपर डॉग्स सिंहस्थ के लिए हमें मुहैया कराए गए थे। 12 बॉम्ब डिटेक्शन टीम्स और 6 कमांडो स्क्वाड्स विद लेटेस्ट इक्विपमेंट्स सिंहस्थ में रखे गए थे, जिससे कि किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि से निपटा जा सके। हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि जो भी व्यक्ति अंदर घुसता है, चाहे वो रोड से आए या रेलवे स्टेशन से आए या पैदल आए, उस व्यक्ति की फ्रिस्किंग और चेकिंग एंट्री पॉइंट्स पे हो सके। सभी के लिए तो करना यह संभव नहीं होता है, लेकिन सिंपल चेकिंग सभी लोगों की गई थी। शाही स्नानों के पूर्व अखाड़ों के साधु संतों, श्री महंतों का भव्य स्वागत सत्कार कर शाही स्नान की व्यवस्थाओं का समन्वय भी किया गया। शाही स्नान के लिए शैव अखाड़ों और वैष्णव अखाड़ों को शाही जुलूस के रूप में उनके कैंप से विभिन्न मार्गों से होकर क्षिप्रा तक बिना किसी बाधा के पहुंचाकर व्यवस्थित रूप से स्नान करवाना और सुरक्षित वापस पहुंचाना भी उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था के चलते ही संभव हो पाया। सिंहस्थ 2004 में 1 माह के अंदर तकरीबन 2.5 करोड़ श्रद्धालु पुण्य सलीला क्षिप्रा के स्नान के लिए और भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए उज्जैन पधारे। क्षिप्रा स्नान के अतिरिक्त एक और मुख्य कार्य जिसके लिए श्रद्धालु उज्जैन कुंभ में आते हैं वो है भगवान महाकालेश्वर के दर्शन। पूर्व में महाकालेश्वर मंदिर की दिन भर में दर्शन की कैपेसिटी सिर्फ 70,000 की थी, लेकिन इस सिंहस्थ के पूर्व महाकाल मंदिर में काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए और एक बड़ा दर्शन हॉल बनाया गया जिसमें 9 सीढ़ियां बनी हुई हैं। और जो भीड़ नियंत्रण की हमने योजना बनाई उसमें ये सुनिश्चित किया कि सभी सीढ़ियों पर समानांतर में श्रद्धालु दर्शन कर सकें। उसके कारण से ये हो सका कि हम एक दिन में करीब 5 से 6 लाख लोगों को दर्शन करा पाए। सोमवती अमावस्या पर 35 लाख और अंतिम शाही स्नान के दिन 50 लाख यात्रियों ने डुबकी लगाई। इतने बड़े जनसैलाब की निर्विघ्न व्यवस्थाएं संपन्न कराने में मध्य प्रदेश पुलिस ने महती भूमिका निभाई है। महाकुंभ में पुलिस व्यवस्थाओं को अंजाम देना सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक काम था। हमारे सभी पुलिसकर्मियों ने इस काम को इस मनोभावना के साथ में किया कि एक बहुत बड़ा महायज्ञ संपन्न हो रहा है और उनके द्वारा इस यज्ञ में एक एक आहुति दी जा रही है। इसी का परिणाम था कि सिंहस्थ महाकुंभ की व्यवस्थाओं को इतने अच्छे से संपन्न कराया जा सका और बिना किसी दुर्घटना के पूर्णतः निर्विघ्न रूप से यह महाकुंभ संपन्न हुआ। इसका गौरव मध्य प्रदेश पुलिस को और मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। पुलिस का प्रशिक्षण के संबंध में, पुलिस की व्यवस्थाओं के संबंध में, इंतजाम के संबंध में ये जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है वो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले सभी ऐसे बड़े इंतजामों के लिए और आगे आने वाले सिंहस्थ के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। इस संबंध में जो प्रयास अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक PNP श्री NK त्रिपाठी तथा IG उज्जैन रेंज SP उज्जैन ने किए हैं वो वाकई में सराहनीय है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रशिक्षण डॉक्यूमेंट्री फिल्म आगे के सिंहस्थ के इंतजाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मैं समझता हूँ यह जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो आने वाले समय में पुलिस को प्रशिक्षण देने
के लिए काम आएगी। एक माइलस्टोन होगा, एक बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक पन्ना होगा, एक बहुत ही अच्छा ऐसा दस्तावेज होगा जिसको कि हम रामायण की तरह, गीता की तरह संभाल के रखते हैं। ये दस्तावेज भी पुलिस ट्रेनिंग में आने वाले समय में ऐसा ही उपयोगी हो सकता है। थैंक यू सर।